नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा और आगजनी को लेकर आज दिन भर विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा होता रहा और हंगामा इतना हुआ कि सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा और एक ढेले का काम आज नहीं हुआ। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे पर दंगा कराने का आरोप लगाते रहे, लेकिन दंगा दरअसल कराया किसने, किन परिस्थितियों में यह स्थिति आई, इसके बारे में जानने की कोई जरूरत किसी ने नहीं समझी। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से विजय कुमार चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम सदन में जवाब देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सुनना नहीं चाहती। उधर बीजेपी का कहना है कि अमित शाह की रैली को रद्द कराने के लिए सासाराम में इस तरह की हिंसा कराई गई, दंगा कराया गया, यह सत्ता के द्वारा कराया गया। अब भला सोचिए कि कोई सत्ता में है, कोई सरकार है, वो अपने ही राज्य में दंगा क्यों कराना चाहेगी। और सासाराम में खैर रैली थी अमित शाह की, तो फिर नालंदा में तो रैली नहीं थी, नालंदा में ये कैसे हो गया। तो ये कुछ सवाल हैं जो आरोप प्रत्यारोप के दौर में गौण हो जाते हैं कि आखिर ये जो हिंसा हुई है, जो दंगे हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार जब भी बदलती है बिहार में, यानी गठबंधन बदलते हैं, तब तब दंगे भी होते हैं। 18 में भी हुआ और 23 में भी हो रहा है। 17 में सरकार बदली थी, 22 में सरकार बदली, उसके बाद ये हालात देख लीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि जिम्मेदारी से आप हट नहीं सकते हैं, वो है पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी उन्होंने ढंग से नहीं उठाई। राज्य सरकार की तरफ से कल मुख्य सचिव और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1800 से ज्यादा जगहों पर यात्राएं निकाली गई रामनवमी के अवसर पर, लेकिन कहीं कोई घटना नहीं हुई। 2 जगहों पर घटना हुई। आखिर 2 जगह पर भी क्यों हुई, यह सवाल है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो बिहार में ये हिंसा की जो घटना हुई है, इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, यहाँ के राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है और यही कारण है कि नेशनल मीडिया पर भी ये बिल्कुल छाया हुआ है। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी, क्यों हिंसा हुई। देखिए, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है, जिला प्रशासन की है, और उसको कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि जिस महत्वपूर्ण, जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस हम कह सकते हैं गंभीरता के साथ प्रशासन को इस त्योहार को लेना चाहिए था, प्रशासन ने नहीं लिया। खासतौर पर सासाराम और नालंदा में। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, उसी में रामनवमी का भी अवसर आ गया और रामनवमी गुरुवार को मनाई जा रही थी। शुक्रवार को भी रैली यात्रा निकाली गई, रामनवमी के जुलूस निकाला गया। शुक्रवार को यह समझिए कि रमजान का पहला जुम्मा था वो उस दिन। तो कितनी महत्वपूर्ण तिथियां थी और इस संवेदनशील तिथि पर प्रशासन को जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस गंभीरता के साथ व्यवस्था करनी चाहिए थी। पीस कमेटी की बैठक जो हुई है, जिसके बारे में लोग बता रहे हैं, एक औपचारिक बन के, एक औपचारिकता बस ये पीस कमेटियों की बैठक होती है। तो ऐसे में जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी पुलिस की, वो नहीं हुई। सासाराम की बात हम बाद में करेंगे, पहले नालंदा की बात करते हैं, बिहार शरीफ की बात करते हैं। वहां पर बताया गया कि जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उस समय पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, पुलिस डिप्लॉय किया गया था वहां पर, लेकिन महिला पुलिस बहुत ज्यादा थी वहां पे। अब समझिए कि इतने संवेदनशील जगहों पर महिला पुलिस का डिप्लॉयमेंट, और उसमें भी कई महिलाएं बेहोश हो गई, जैसे कि खबर आ रही है। और इस बेहोशी की वजह से बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है उनको संभालने में लग गए और इसी दौरान ये हिंसा की घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, उसके बाद हिंसा भड़क गई, कई दुकानें जल गई, कई दुकानों को लूट लिया गया। तो एक ये कारण रहा। दूसरा कारण यह है, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं, कि बिहार में एक परिचलन हो गया है कि जो थाना के प्रभारी होते हैं
वो एसआई स्तर के अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, जबकि कायदे से इसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे थाने होते हैं जो इंस्पेक्टर रैंक के थानेदार उसमें होते हैं और जो संवेदनशील इलाके हैं। लेकिन आप आज पता कर लें तो आपको पता चलेगा कि बिहार में बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो संवेदनशील हैं, लेकिन कम अनुभव वाले सब इंस्पेक्टर को उसमें थानेदार बनाया गया है। जानकार जो पहले के लोग हैं उनका यह कहना है कि जब थानेदार मजबूत होता है ना तो उस इलाके में इस तरह की घटना नहीं होती है। लेकिन यहां क्या हुआ आप देखिए, सासाराम में अनाउंसमेंट हो रहा है कि 144 लागू हो गया है, लेकिन डीएम कह रहे हैं कि 144 लागू नहीं है। अब वहां जो थानेदार थे एसआई, उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि दोनों में कोई तालमेल ही नहीं था। डिप्लॉयमेंट जो होना चाहिए था पारामिलिट्री फोर्स का, सही ढंग से वो हुआ नहीं। केंद्र सरकार से जो अर्धसैनिक बलों की मांग की जानी चाहिए थी वो हुआ नहीं। तो तमाम तरह के इसमें लूपहोल्स हैं, जिसकी वजह से इस सासाराम में और नालंदा में ये घटना घट गई, बाकी जगहों पर घटना नहीं घटी। तो इसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था है अभी और जिस प्रकार के जो हम कह सकते हैं कि अधिकारियों का जो रवैया है वो काफी इसमें मायने रखता है। आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि जब घटना हो रही थी तो उन्होंने थानेदार से लेके एसपी, डीएम, यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम लोगों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने भी कोई रिस्पांस नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि जिसको वो घटना करनी थी, आगजनी करनी थी, जिसको लूटपाट करनी थी, वो लूटपाट करके चले गए और छोड़ गए वो निशान। अब उसी निशान को लेकर सत्ता और विपक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। अरे भाई, पता तो करो कि इसमें जो अधिकारी जिन्होंने काम नहीं किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बात जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये आगे इस तरह की और घटनाएं होती रहेंगी। ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो सरकार को चाहिए कि निष्पक्षता से इसकी जांच कराए और जो भी दोषी हो, और मुझे तो लगता है कि इसमें अधिकारी ज्यादा दोषी हैं, उन पर कार्रवाई करे, तभी आगे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।